तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा रिकॉर्डिंग अच्छे से होना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि एवरीथिंग जो कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही होगी, है ना। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है इनसाइड ASM आर्ट प्लस में। और अभी मैं आपके सामने जो चीज़ें बोल रहा हूँ ऑलरेडी मैंने पहले बोला है और बोला क्या रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो आवाज़ की झरझराहट के कारण वो चीज़ें सारी ख़राब हो गई, यानी माइक का इशू था कुछ। और वही चीज़ें मैं दोबारा से आपके सामने बोल रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि कैसे ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बोला था। खैर, तो अभी हम जिस क्राफ्ट पे काम करने वाले हैं, लैंडर और रोवर पे हम काम करने वाले हैं, ठीक। हमारे प्रोजेक्ट है, लेकिन कितने पार्ट में बन पाता है ये एक अलग बात है। इससे पहले आपने हमारा जो वीडियो देखा होगा, ये है चंद्रयान 3 और सीटी आवाज़ बज गई। फिर भी मुझे जो चीज़ें बोलनी है मैं बोल के ही रहूँगा, ठीक है, इस बार 1 टेक में। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने चंद्रयान 3 पे काम किया था और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम काम करेंगे लैंडर और रोवर पे इसी के साथ साथ। तो उसकी तैयारी वगैरह मैंने कुछ कर ली है। तो आपको मैं दिखाऊं कि ये दरअसल मैंने कुछ एक बॉक्स में बना रखा है जो कि लैंडर का आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। और साथ में इसके ऊपर जो पैनल्स वगैरह लगे रहते हैं ना, तो ये पैनल्स के मैंने कुछ डिज़ाइंस वगैरह कट करके निकाले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। और साथ ही मैंने ये लेग वगैरह पे भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने काम करके देखा है कि किस तरह से होना चाहिए। तो ये तैयारी करने का मकसद मेरा थोड़ा सा बस इतना है कि मुझे खुद से कुछ आइडिया हो जाए कि मैं आपको किस तरह से आपके साथ साझा करूँगा और कैसे मैं आपको करके दिखाऊँगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने कर ली खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब मैं रेडी हूँ और अब बात कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस क्राफ्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा ये कार्डबोर्ड की मदद से बना है, तो जाहिर सी बात है हमें कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। और सेकेंड, इस कार्डबोर्ड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपसे पहले बता रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में, यानी चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट है पार्ट 1 में शायद डिस्कस किया है मैंने, नहीं पार्ट 2 में डिस्कस किया है इस बारे में, तो देख लीजिएगा एक बार। और सेकेंड चीज़ है हमारा ये एक रैपर है, गिफ्ट रैपिंग वाला है चीज़, ठीक है, जो कि आपको पता है कि स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाता है। और जैसे मैंने कोशिश किया है ना कि सेम शेड में मिल जाए। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम शेड में मिला है। ये क्या है, क्यों है, आपको मैं अगर बताऊं थोड़ा डिटेल में कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि किसी ज़रूरत है, तो एक बार आपको फोटो दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए हमारा जो लैंडर है, इसकी आप इमेज देख रहे हैं इस समय, रियल इमेज है, ठीक है। और साथ में, अरे ये किधर आ गया, और साथ में ये तो आप देख रहे होंगे इसमें ना पन्नी नुमा कुछ चीज़ लगी है। और मेरी कोशिश ये है ना कि मैं थोड़ा आपको रियलिटी दिखाऊं, मुझे फोकस करो। तो मेरी कोशिश ये है ना मैं थोड़ी सी आपको रियलिटी दिखाऊं। मैं चाहता था इसमें कलर का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कलर नहीं, हमने इसको थोड़ा सा रियल बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और सेम शेड में मुझे मिल गया लकीली, और हो सकता है कि आपको बिल्कुल सेम शेड में ना मिले, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा सा जो 24 कैरेट वाला गोल्ड होता है उसमें थोड़ा सा इजीली आपको उस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो वैसा वाला मिल सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर शेड वगैरह चेंज हो तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो कलर का यूज़ तो कर ही सकते हैं, आप आज़ाद हैं। इसके अलावा चाहिए आपको न्यूज़पेपर, क्योंकि आपने देखा लेग मैंने इसकी मदद से बनाया है, तो न्यूज़पेपर चाहिए आपको ये प्लेन सा वाइट शीट, क्योंकि ये पैनल जब बनाएंगे तो इस पर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं ये आप देखिएगा। आगे चल के कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो चीज़ें बोल के जा रहा हूँ वापस नहीं आऊँगा, फिर से वापस आने वाला हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर दिक्कतें आती हैं क्राफ्ट में काम करते समय। अभी तो मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी है ना, लेकिन बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना होता है। आपने पिछले वाले वीडियोज़ में देखा होगा, क्राफ्ट बनाते समय बहुत सारी बीच बीच में चीज़ें आती हैं, दिक्कतें, तो उसको लेकर आपके सामने मैं साझा करूँगा। और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि जब भी हम क्राफ्ट बना रहे थे, ये बात थोड़ा बिगिनर व्यूअर के लिए खास करके, कि जब भी हम क्राफ्ट बना रहे होते हैं ना, हमें भी रेफरेंस चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने चंद्रयान ये बनाया था मॉडल LBM रॉकेट का, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करी थी कि ताकि रियल दिखे। तो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो बूस्टर है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया। अगर आप वीडियो अगर जाकर देखेंगे, बहुत सारे और भी क्रिएटर ने बना रखा, लेकिन उन्होंने इतने डिटेल में शायद काम नहीं किया है, मैंने जहाँ तक देखा है, हो सकता है कुछ ने किया भी हो। और इसी तरह चंद्रयान का जो हमारा लैंडर और रोवर वगैरह पे हम काम करने वाले हैं जैसा कि अभी, तो इसमें भी मेरी कोशिश है कि जितना हद तक हो सके हम उसमें रियलिटी डाल सकें, है ना, ताकि लगे थोड़ा रियल है। तो आई होप कि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगेगी।
तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर मैं बीच में आऊँगा और आपसे बात करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हेलो, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है इनसाइड ASM आर्ट प्लस में। और अभी तक जो आपने काम देखा है तो उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो मैंने कुछ लिस्ट बना लिया यहाँ पे। तो एक बार मैं लिस्ट इसलिए बना लिया ना कि कई बार फ्लो में बात करते समय हम अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अपने पास पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें हैं तो हम आसानी से बात कर लेंगे, है ना। ये इसलिए भी है क्योंकि काम करते समय वो चीज़ें ध्यान रहती है और जब बात करने की जब बारी आती है तो माइंड से निकल जाता है, स्किप हो जाती है चीज़ें, है ना। तो जब दिक्कतें आ रही थी तो उसमें मैंने नोट कर लिया। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। तो बात कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं 2-3। सबसे पहले मैंने लिखा है लेग के बारे में। हाँ, तो लेग को आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे जब पेस्ट कर रहे थे तो एक इशू ये आ रहा था मुझे, क्योंकि जो ग्लू का मैं इस्तेमाल कर रहा था, पहले उसके बाद मैं बता दूं, फेविक्विक ग्लू का इस्तेमाल कर रहा था। तो फेविक्विक में एक इशू ये है कि छोटे से एरिया में जैसे लगाना हो ना तो कई बार तो पकड़ लेता है, कई बार होता है कि वो पकड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू होती है। तो वहाँ पे मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉटन लिया और उसको लगाने के बाद फिर उस पर ग्लू लगाया तो वो फटाक से चिपक गया। तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। अब बात करते हैं हमारे लैंडर के गेट के बारे में। तो आपने ये देखा होगा कि मैंने करके भी दिखाया कि इस तरह से ये फोल्ड वगैरह हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे रियल में जैसे गेट खुलता है ना, इस तरह से ये पहले ऊपर की ओर जाता है और फिर देन ये सामने की तरफ इस तरह से आता है। तो वो मैंने वायर का इस्तेमाल किया। और वायर क्या है आपको मैं अगर दिखा सकूँ, हालांकि आपने स्क्रीन पे देखा होगा। और एक इशू मुझे ये लग रहा है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में लेकिन फिर भी मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो वो है अपना गेट को लेकर ही। आपने एक चीज़ देखा होगा, फोटो में भी आप देखिएगा कि ये जो लैंडर है ना, ये जो आ रखा है डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये शायद मजबूती के लिए बनाया होगा इसरो ने या जो भी। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसमें तो हालांकि कम उभरा हुआ है लेकिन रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। और वो बंद इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ऐसे बंद होता है। तो ये मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की है बात, आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा उभार दिखेगा पीछे के साइड से अगर देखना चाहे तो, है ना। और ये क्यों है और इसरो ने इसका क्या हल किया होगा, मैंने काफ़ी हद तक सोच लिया लेकिन इसका मुझे जवाब मिला नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बीच में थोड़ा सा कट लगा है ताकि वो इसके अंदर जब जाए तो सेट हो जाए, ये भी नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी नहीं है, मैंने जितना मैंने डिटेल में जाकर देखा, ये भी नहीं है कि स्लाइडर जो पट्टी लगी है आगे पीछे हो सकती है, परमानेंट फिक्स है। तो और एक सवाल ये है बड़ा, क्योंकि आपने अगर पूरा फॉलो किया है चंद्रयान 3 को तो एक चीज़ आपने सुना होगा, हमारा जब लैंडर लैंड किया था चंद्रमा पे तो उसके बाद उन्होंने इसरो के जो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर बाद लैंडर को बाहर निकालेंगे, या फिर ऐसा न्यूज़ में चल रहा था कि थोड़ी देर बाद हमारा लैंडर ओपन होगा और उसके बाद उसमें से रोवर निकलेगा। वैसा इसलिए कि जब लैंड किया हमारा जो रोवर है तो उसके बाद काफ़ी एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी सी फैल गई, है ना। और उसको बैठने में दबने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो उसके बाद ही हम अपने रोवर को बाहर निकालेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा है तो इसरो तो ऐसा जानबूझ के करेगा नहीं कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा एरिया से, क्योंकि ये ब्लॉक जिस तरह से है ये खुला रहेगा ही रहेगा, उसको ऑप्शन है नहीं, तो ऐसा क्यों करेगा, है ना। तो एक तो ये बात होगी। खैर जो भी उन्होंने हल किया होगा ये अलग बात है। इसी के साथ जो मेरी बकवास है वो हो चुकी है पूरी। और जैसा कि आपने देखा कि हमारा कलर वाला काम हो चुका है और आगे देखते हैं कितना काम मैं कर पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम समय दे पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया कुछ समय से, क्योंकि इसलिए मैं बातें कह रहा हूँ। आपने अगर नोटिस किया तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे शर्ट्स मेरे चेंज हो चुके हैं। बीच में आपने देखा 2 से 3 दिन मुझे लग गया थोड़ा सा ही काम करने में। थोड़ा सा जॉब वगैरह भी मैं करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया मैंने।